हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आइए मैं आज आपको अंजीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। ये है अंजीर का पौधा। ये देखिए छोटे छोटे इसमें अंजीर निकल रहे हैं। ये देखिए ये एक टहनी अलग हो गई है। ये देखो ये छोटा सा अंजीर निकला है। ये जब बड़ा हो जाता है तो ये गूलर की शेप ले लेता है। बिल्कुल जैसे गूलर होता है ना, उस तरह का ये हो जाता है। और पकने के बाद, सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाता है। ये अंजीर हैं। अंजीर वैसे तो खाने में बहुत लाभकारी हैं, बहुत से लाभ मिलते हैं इससे हमें, हमारे शरीर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अंजीर में बहुत ही अच्छी मात्रा में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं और ये सभी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं और साथ ही वज़न भी कम करने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पोटेशियम जो है वो आपके शरीर में शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है और अंजीर में जो मौजूद पोटेशियम क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करता है ये। और आपको पता है अंजीर खाने से हमारा एक एक अंग जो है ना वो जवां हो जाता है। अंजीर खाने से हमारे अंदर नई स्फूर्ति, नई ताकत आ जाती है। अब है कि एक दिन में लगभग हमें कितने अंजीर खाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं एक दिन में हमें लगभग 2 से 3 अंजीर ही खाने चाहिए। उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अंजीर की उपस्थिति में, अंजीर में जो फाइबर होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और अंजीर किस तरह से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जब हम इसको रात में भिगो देते हैं। भीगा हुआ अंजीर हम दूध में भिगोएं या फिर पानी में भिगोएं, दोनों तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो भीगा हुआ अंजीर जो है वो, अंजीर का पानी जो है वो खाली पेट पीने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अंजीर तो फ़ायदा करता ही है, अब देखिए अंजीर का पानी भी हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। अंजीर में मौजूद सेल्युएबल फाइबर आंतों की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और अंजीर में जो मौजूद प्रोबायोटिक गुण होते हैं जिनके कारण आंतों में सबसे अच्छी बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है और जिससे व्यक्ति में पाचन तंत्र जो है उसका वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अंजीर जो है मोटापे को और हाई बीपी तक को कंट्रोल करता है। यदि हमारा फैट ज़्यादा बढ़ रहा है या हमारा फैटी लीवर है तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है। हमारा बीपी बहुत हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। खाली पेट अंजीर का पानी से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब है अंजीर खाने से पुरुषों को क्या फ़ायदा होता है, तो ये भी मैं बता दूं। मुझे इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी। तो पुरुषों में जो यूरिन से रिलेटेड जो समस्या होती है उसको दूर करने में मदद करता है। और नींद अगर उनको नहीं आती है या कम आती है या जल्दी नहीं आती है तो नींद वाली स्थिति को भी सुधार करता है। और सामूहिक रूप से जो उसमें जो यौन विकार होते हैं उनको रोकने में जो है पूरी तरह से ये मदद करता है। अब अंजीर से अंजीर जो है वो हमारी कौन कौन सी बीमारियों के काम आता है। अंजीर सबसे पहला तो वज़न कम करने में बहुत मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमें कब्ज की शिकायत है तो ये कब्ज को दूर करता है। अगर हमें ब्लड शुगर है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहे तो उसको कंट्रोल करता है। और साथ में ये कई सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे शरीर को ढेरों फ़ायदे पहुंचाता है। ये हमें अंजीर जो है ज़्यादातर जो है हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों ही तरफ से ये हमें फ़ायदे करता है। यदि आप रक्तचाप को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप उन दवाइयों का सेवन ना करके अंजीर का सेवन करना शुरू कर दें तो आपको जो है इसमें अंजीर में विटामिन के जो है वो पूरी मात्रा में मिलेगा और कोई नुकसान भी नहीं है इससे, और वो जो है आपको बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचाएगा। हमें जो है अंजीर जो
पेट दर्द की समस्या होने पर भी हमें फ़ायदा करता है अंजीर। पेट दर्द की समस्या के साथ साथ लूज मोशन और अपच की समस्या होने पर भी अगर हमें पेट से रिलेटेड पेट में दर्द है या लूज मोशंस हो रहे हैं तो हमें अंजीर नहीं खाना चाहिए। अंजीर खाने से पेट भारी होने की भी परेशानी हो सकती है, लेकिन उस समय पे हमें अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए। और बता दूं आपको, अंजीर अगर आपने दूध में भिगोया हुआ है तो दूध वाला अंजीर जो है, आपको अंजीर वाला जो दूध है वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये हड्डियों और दांतों को भी स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा अंजीर वाला दूध पीने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है और साथ ही पाचन में भी सुधार होता है। हमारी मस्तिष्क से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसको भी ये कम करता है। अच्छा, अब अंजीर के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो भी आपको बता दूं। अगर स्वस्थ आदमी भी अंजीर का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसके शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। इन दोनों का संतुलन जो है बिगड़ सकता है। अगर आप अधिक मात्रा में अंजीर का सेवन करते हैं तो इससे आपको डायरिया की भी शिकायत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंजीर में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर अधिक होने की वजह से हमें स्वस्थ व्यक्ति अगर जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसे डायरिया की शिकायत हो सकती है। अब है कि अंजीर गर्म होता है या ठंडा, तो मैं आपको बता दूं, अंजीर जो है वो एक गाढ़ा मीठा और कैसाइला सा फल होता है। ये होता तो गूलर की तरह है, लेकिन ये अलग एक फल होता है जो पचने में थोड़ा सा दिक्कत देता है, थोड़ा देरी से पचता है, ये तुरंत नहीं पचता। और इसमें जो है शीतलता प्रदान करने की शक्ति होती है। अंजीर शीतल होता है और हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। गर्मियों में अंजीर हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार अंजीर में आवश्यक पोषक तत्वों की अच्छाई जो है वो वात और पित्त को संतुलित करने में मदद करती है। अंजीर हमारी आंतों को साफ़ करता है, आंतों को साफ़ करने में मदद करता है और सिस्टम को विषाक्त पदार्थों को साफ़ करने में फ़ायदेमंद होता है। और हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें अगर हमारे कोई भी अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी हुआ है तो उसको जो है उसको बहुत जल्दी सही करता है। ये इसमें इतनी जो है एनर्जी होती है कि हमारे पाचन तंत्र को ये स्ट्रॉन्ग रखता है। तो दोस्तों, ये थी अंजीर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि छोटे छोटे बेनिफिट्स और छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंच सके। अभी तक के लिए आपने जो मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।